फ़राईन मिस्र की एक कबीह रिवायत जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आइए इस राज से पर्दा इस वीडियो में उठाते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, इंसानी मुआशरे में ऐसी कई रिवायात मौजूद हैं जिन्हें सुनकर हैरानी होती है कि क्या ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन अगर माजी में झांक कर देखें तो मौजूदा रिवायात और रस्म रिवाज के बरक्स फ़राईन मिस्र की एक कदीम रिवायत आपका दिमाग चकरा देगी। बहुत सी रिवायात ऐसी हैं जो कई साल पहले ख़त्म हो चुकी हैं क्योंकि वो इतनी अजीब थीं कि शायद आज का मुआशरा उन्हें कभी न अपनाता। इसी तरह की अजीब रिवायत कदीम मिस्र में मौजूद थी, जहाँ मर्द अपनी ही बहन या बेटी से शादी कर लेते थे। ये रिवायत जितनी अजीब लगती है, इसके पीछे की वजह और भी अजीब है। लाइफ साइंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कदीम मिस्र में बहुत से बादशाह और शाही खानदान ऐसे थे जो अपने ही खानदान में शादियां करते थे। उनमें नुमाया नाम रेमसेस दोम नामी बादशाह का है, जिसने अपनी ही बेटी से शादी कर ली थी। इसी तरह मलका क्लियोपेट्रा हफ्तम ने अपने भाई से शादी की थी। 30 क़ब्ल मसीह से लेकर 395 ईस्वी तक जब मिस्र पर रोमियों की हुकूमत थी तो इस दौरान ख़ानदान में शादियां आम बात हो चुकी थी। कई बार मिस्र के बादशाह एक से ज़्यादा शादियां करते थे। मिस्र के दो अहम देवता ओसाइरिस और आइसियस भी पहले भाई बहन थे और उन्होंने एक दूसरे से शादी की थी। इसी तरह नाजरीन, स्विट्ज़रलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ बेसिल में प्रोफेसर सिबियन ह्योबनर के मुताबिक रोमियों से पहले भाई बहन या बाप बेटी की शादियों के मामलात सिर्फ मिस्र के शाही खानदान में पाए जाते थे, लेकिन जब रोमियों ने मिस्र पर कब्जा किया तो ये आम हो गया। इसके बाद इस तरह की शादियां आम शहरियों में भी होने लगी। हिस्ट्री स्किल्स वेबसाइट इस तर्ज अमल पर दुनिया के सामने मंतिक लाया कि बादशाह हजरात ऐसे क्यों करते थे। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक शाही खानदान के लोग अपनी आने वाली नस्ल यानी अपनी ब्लड लाइन को साफ सुथरा और शाही रखना चाहते थे। इस वजह से वो सिर्फ बहन और बेटी से ही शादी कर लेते थे, जिससे आगे आने वाला जो बच्चा होगा उसके अंदर मुकम्मल तौर पर शाही खून मौजूद होगा और तख्त के लिए मौजू होगा। दूसरी वजह ये थी कि वो इक़्तिदार हासिल करने के दावेदारों को हटाना चाहते थे। अगर वो अपने भाई या बहन से शादी कर लेते तो इक़्तिदार के लिए आपस में लड़ाई नहीं होती थी। बादशाहों और रानियों को देखकर कुछ आम लोग भी ऐसी शादियां करने लगे, लेकिन आम लोगों की इस तरह की शादी करने की सबसे बड़ी वजह मुआशी तवाज़ुन था। अगर वालिदैन की सिर्फ बेटी ही होती थी तो वो शादी के बाद बेटी को रुखसत नहीं करना चाहते थे ताकि बुढ़ापे में उनकी देखभाल करने वाला कोई हो। इसी वजह से वालिदैन बेटी की शादी से कुछ अरसा पहले या बचपन में ही बेटा गोद ले लेते थे। ऐसे में वो अपनी बेटी की शादी किसी गोद लिए हुए बच्चे से कर देते थे। नाजरीन, उनके पीछे जो भी इंसानी लॉजिक दी जाए, लेकिन खिलाफ शरअ और खिलाफ इंसानियत ऐसे कामों की किसी सूरत हिमायत नहीं की जा सकती। बतौर मुसलमान हम ऐसा सोचना भी गवारा नहीं कर सकते। अल्लाह से दुआ है कि हमें हर तरह के फितनों से महफूज रखे। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।